छात्र महाराज के चरणों में धन्यवाद देता है। उठो। मैं इससे सहमत नहीं। तुम्हारी असहमति से क्या फर्क पड़ता है? मैं मुझे पता है यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद है ना? तुम 4 कुलों वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान और अधिकारियों की सिफारिश। ये दोनों शक्तियां खत्म हुई तो 50 साल में तुम्हारे कुलों का नामो निशान मिट जाएगा। क्या तुम सचमुच हमारे कुलों से जान की बाजी लगाना चाहते हो? वांग भाई, चलो हम दोनों एक कदम पीछे हटे। हम कुल वाले परीक्षा प्रणाली को मान लेते हैं, लेकिन शाही परिवार किताबों की कीमत कम नहीं करेगा और न ही परीक्षा की कुछ किताबें सार्वजनिक करेगा। तुम सबने देख रहे हो। तुम सम्मान नहीं समझते। क्या मुझे तुम्हें सम्मान दिखाने की जरूरत है? सुन लो, मैं इन कुलों को समाप्त कर दूंगा, गरीबों को आगे बढ़ाऊंगा, कुलों को दरबार पर काबू नहीं रखने दूंगा, इन्हें इतिहास बना दूंगा। 4 कुल अगर शांति से रहें तो ठीक, वरना मैं तुम्हें मिटा दूंगा। परीक्षा प्रणाली इतिहास का पहिया है, जो इसके साथ चलेगा वही बचेगा। मैं 4 कुलों को सलाह देता हूँ, अगर तुम समझदारी दिखाओ तो इसमें शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। मेरा आदेश सुनो, परीक्षा प्रणाली लागू करना अनिवार्य है। आज से हमारा महान महासिया ऊंचे कुलों से लेकर गरीब तक, चाहे कोई भी हो, सभी परीक्षा दे सकते हैं। मंत्री बनने का मौका सबके लिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरा साथ देंगे। यह आदेश आज से पूरे राज्य में घोषित किया जाता है। हम महाराज का साथ देंगे। दरबार समाप्त। महाराज को प्रणाम। बहुत अच्छा, गरीबों को उम्मीद मिल गई है। हाँ, चलो जल्दी से जाकर अपने सहपाठियों को बताते हैं। चलो। याद करना बहुत मुश्किल है। मैं वास्तव में पढ़ाई के लायक नहीं हूँ। नहीं 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 महाराज, आज आपके शब्द पूरे देश में फैल जाएंगे और तब सभी विद्यार्थी आपके काम आएंगे और वे आपको धन्यवाद देंगे कि आपने उन्हें मंत्री बनने का मौका दिया। इतना ही नहीं, जो परिवार सरकार पर कब्जा करना चाहते थे, उनकी स्थिति भी पलट जाएगी। सब कुछ तय हो चुका है। जो समस्या हर राजा के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, वह भी खत्म हो जाएगी और आप इतिहास के सबसे महान राजा बन जाएंगे। हाँ 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 महाराज, आपके शब्दों में कितनी ताकत थी। मैंने देखा कि वे दोनों गरीब छात्र अपनी हड्डियां तोड़कर भी आपके लिए रास्ता बनाने को तैयार थे। अगर पिताजी की इच्छा पूरी हो सके तो बेहतर क्या होगा। महाराज चिंता न करें, हम जरूर सफल होंगे। चलो चलो टीवी देखते हैं। वही काला डब्बा। टीवी। इतनी हाई तौबा क्यों? बस एक ड्रामा है। ही शुह्युआन बेईमान। पता होता तो तुम्हारे लिए डाउनलोड नहीं करता। महाराज चलो वन पीस देखते हैं। अरे नहीं, यह मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा है। यही देखो। ठीक है, तुम देखते रहो। देखो देखो, यह यह कौन है जो दिन दहाड़े बिगुल बजा रहा है? कितना शोर है। चुप रहो, यह युद्ध का संकेत है। लड़ाई हो रही है। बुरी खबर है महाराज, उत्तर के बर्बरों ने 50 लाख सैनिकों के साथ सीमा पर हमला कर दिया है। महाराज, उत्तर की सेना राजगुरु हुयांग ली के नेतृत्व में सीमा पर हमला करके 3 दिन में हमारे 3 शहर जीत लिए हैं। कृपया महाराज तुरंत सहायता भेजें। हुयांग ली, जिसे हैमर ऑफ डूम कहा जाता है, वह 10 महान योद्धाओं में से एक है। मुझे याद है, उत्तर की सीमा पर वैंग जियांग तैनात है। वह भी 10 महान योद्धाओं में से एक है। फिर 3 दिन में 3 शहर कैसे हार गए? वैंग जियांग तो एक बहादुर योद्धा है। वैंग जियांग उसने विद्रोह कर दिया है। तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ वैंग जियांग ही नहीं, सीमा पर लूजी, क्युआइक्साइन, फैन लियू भी है। ये तीनों गद्दार विद्रोह कर चुके हैं। कायरों की तरह। महाराज, शायद यह इतना आसान नहीं है। ये सभी 4 बड़े परिवारों से हैं। मुझे शक है कि वे उत्तर के बर्बरों के साथ मिल गए हैं। बिल्कुल सही। वांग तियांकी ने उत्तरी बर्बरों के साथ गठजोड़ करने के बाद 4 कुलों और 5 संप्रदायों के साथ साथ कुछ छोटे परिवारों ने भी विद्रोह कर दिया। वे वास्तव में मरने के लायक हैं। ये लोग वाकई मौत को दावत दे रहे हैं। क्या आपके पास कोई समाधान है? बिल्कुल है महाराज, मुझ पर भरोसा करें। आप क्या करने वाले हैं? बेशक हथियार खरीदने हैं, जैसे गैटलिंग, रॉकेट लॉन्चर, टैंक भी खरीदे जा सकते हैं। हाँ, मैं यह कैसे भूल गया। आपके दुनिया के हथियार बेहद शक्तिशाली हैं। चाहे कितने भी दुश्मन हो, हमें डर नहीं। मुझे याद है पिछली बार टीवी पर एक हथियार देखा था जो विस्फोट के बाद मशरूम के बादल पैदा करता था। उसकी शक्ति बेहद विशाल थी। हम अभी खरीद लेते हैं। अरे नहीं नहीं, वह तो द्वीप देश के लिए विशेष है, ऐसे से भी नहीं मिलेगा। द्वीप देश विशेष? ठीक है, तो हम जल्दी चलते हैं हथियार खरीदने।
अच्छा, इसके साथ चाहे 10 महान योद्धाओं को न मार पाएं, लेकिन महान योद्धा से नीचे के लोगों के लिए यह काफी है। महाराज, आप यह देखिए। अच्छा, इसके साथ चाहे 10 महान योद्धा ही क्यों न हो, उन्हें भी मौत का सामना करना पड़ेगा। बाहर और भी बहुत कुछ है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि उत्तरी बर्बर और परिवार और क्या कर पाते हैं। मेरा आदेश सुनो, मैं स्वयं युद्ध पर जाऊंगा। फेंगशी के छठे वर्ष में परिवारों ने उत्तरी बर्बरों के साथ मिलकर विद्रोह किया। महारानी को दिव्य हथियारों की सहायता मिली और उन्होंने आधे महीने में उत्तरी बर्बरों को शांत कर दिया। उसे दाहिया साम्राज्य में मिला लिया। सेना वापस लौटी और परिवारों को दंडित किया गया। महाराज, ये 4 कुलों और 5 संप्रदायों के प्रमुख हैं। यही वे हैं जिन्होंने बर्बरों के साथ मिलकर हमारे दाहिया साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश की। बेशक लोग विदेशियों के साथ मिल गए। क्या तुम अभी भी दाहिया के नागरिक हो? क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला चोर। हमारे परिवारों को सदियों से विशेषाधिकार प्राप्त है। हम सबसे ऊपर हैं। तुम इस मूर्ख शासक ने सब कुछ उलट दिया। तुम्हें इसका फल मिलेगा। छोड़ो, तुम सिर्फ अपने विशेषाधिकार बनाए रखना चाहते हो। यहाँ ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। अब परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सभी छात्र खुश हैं। परिवारों का युग समाप्त हो गया है। जी, मैं आदेश का पालन करता हूँ। उठो उठो उठो। महाराज कृपा करें, महाराज कृपा करें। चलो। राजा गया। 4 वंश और 5 कुलों ने विद्रोह किया है। उन्हें दंडित करने का आदेश जारी किया जाता है। अगर कोई मामला हो तो प्रस्तुत करें, नहीं तो दरबार समाप्त। रुको, मुझे एक घोषणा करनी है। मैं चैंग निंग से विवाह करूंगी। 3 दिन बाद शादी होगी। 3 दिन बाद? यह तो बहुत जल्दी है। जल्दी नहीं, 3 दिन बिल्कुल सही है। दरबार समाप्त। भगवान की इच्छा से सम्राट की घोषणा। चैंग निंग, जो बुद्धिमान, सुशील, सुंदर और प्रतिभाशाली है, उन्हें सम्राट का पति नियुक्त किया जाता है और उन्हें हुआ राजकुमार की उपाधि दी जाती है। ये सारे देश में घोषित किया जाए ताकि सभी को पता चले यही आदेश है। अरे बाप रे! तुम ऐसे कैसे हो गए? यह सब तुम्हारी वजह से है। कहते हो कि सम्राट के लिए जल्दी उत्तराधिकारी पैदा करो। इन कुछ दिनों में मेरी कमर टूट गई है। मैं तो देश के बारे में सोच रहा था। तो क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचते? सम्राट 10 महान योद्धाओं में से एक है और मैं एक छोटा सा बेकार हूँ। तुम्हारा लोहे जैसा शरीर भी नहीं झेल पाएगा। तो फिर तुम्हारे कंप्यूटर में वो बेकार की चीजें क्यों हैं? दिखने में अच्छी, काम की नहीं। तुम अगले कुछ दिनों में तुम आराम करो। धन्यवाद सम्राट। सम्राट, हमारी शादी को कुछ दिन हो गए हैं। हम अभी तक मेरे माता पिता से नहीं मिले। ठीक है, हाल ही में कोई काम नहीं है। चलो तुम्हारी दुनिया में घूमाते हैं। रोंगमा, तुम बहुत बदसूरत हो। मैं क्या? नहीं।